घर को बिलखते हुए, टूटते हुए देखा, उस मासूम लड़की को रोते हुए देखा जो आज भी अपने वो 7 महीने के गर्भ को लेकर के सूरज के न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। अंजलि को पति के लिए लड़ते देख दिल को सुकून पहुंचा कि उसके पति की हत्या हुई, एक माँ का बेटा चला गया, प्रियंका नहीं गई। उसको तो उसमें बंटवारा चाहिए, धन चाहिए, पति को नहीं चाहिए, धन चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून को अपने हाथ में लेके किसी के माँ का कोख उजाड़ दे। ये किसी को अधिकार नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन उसका परिवार, उसका बच्चा तो अब बचा लीजिए। गर्भवती महिला की जान खतरे में है और आरोपी या हो या अपराधी वो खुलेआम उसी इलाके में घूम रहे हैं ताकि कब ये बाहर निकले और इसकी हत्या हो जाए। उसने हमसे संपर्क किया और उसने कहा कि दी हमें आपका साथ चाहिए। और फिर तेज प्रताप जी ने अंजलि की सारी कहानी, और आपको यकीन नहीं होगा 50 मिनट तक तुरंत रिस्पांस दिया तेज प्रताप जी ने और तुरंत फोन करवाया। जनता दरबार लगा के 50 मिनट तक तेज प्रताप जी अंजलि की समस्या सुन रहे थे और हर बार वो कॉल कर रहे थे एसपी साहब को। उस समय नहीं लग रहा था, फिर उन्होंने एसडीपीओ को फ़ोन किया, फिर एसपी साहब से बात हुई और एसपी साहब ने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया। छपरा एसपी साहब ने कहा कि मैं बहुत जल्द इस पे कार्रवाई करवाऊंगा, चूंकि कॉल रिकॉर्ड में भी ये बात आ रही है। जीजू कौन कहता था? कहते हैं कानून के घर देर है अंधेर नहीं, समय रहते इन्वेस्टिगेशन चल रही। आपने खुद तुरंत बिहार पुलिस की तरफ से रिप्लाई आया और भी ज्यादा जानकारी देने को कहा गया और तुरंत जैसे ही आपने सारी जानकारी शेयर की, ऑफिशियल ये कहा गया कि विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। और जब हमने लिखा तो विद इन 5 मिनट्स भी नहीं होंगे वहां से रिप्लाई आ रही है। देखिए टीआरपी और व्यूज के लिए दूसरे चैनल खबर करते होंगे, लेकिन देशवा न्यूज और हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा ये नहीं करती हैं। और देखिए ये बात हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, दर्शकों का प्यार या सिंपैथी पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि सूरज और अंजलि मामले में आपने देखा कि जिस तरह से बबीता मिश्रा और हमारी पूरी टीम खुद मंत्री तेज प्रताप यादव के आवास पे गई और तेज प्रताप यादव से अंजलि की और पूरे परिवार की मुलाकात करवाई। उसके बाद छपरा प्रशासन को कॉल करवाया और आज खुद उन्होंने बिहार पुलिस से संपर्क साधा है, जिसका बिहार पुलिस ने जवाब भी दिया है। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। खुद हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी हैं। बबीता जी, देशवा न्यूज और आप खुद, हम हमेशा कहते हैं हम न्याय के लिए लड़ते हैं। जो पीड़ित है, हमारा मेन गोल है न सिर्फ खबर दिखलाना नहीं, बल्कि उसे न्याय दिलवाना, ताकि लोगों का विश्वास हमारे चैनल के प्रति, आपके प्रति, हमारे पूरे टीम के प्रति और बढ़ सके। और हमने कई बार किया है। और अंजलि सूरज मामले में भी पहले तो आप खुद तेज प्रताप के यहाँ गई हमारी पूरी टीम के साथ, तेज प्रताप यादव से पूरे परिवार को मिलाया। मंत्री तेज प्रताप यादव ने पूरी व्यथा सुनने के बाद कार्रवाई भी की, कॉल भी किया, और आज आपने खुद बिहार पुलिस से संपर्क साधा है। पूरा विस्तार से थोड़ा बताइए। देखिए, जिस समय हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो हम दर्शकों की समस्या को भी समझने का काम करते हैं एज एक महिला होने के नाते, और क्योंकि मैं हमेशा सामाजिक मुद्दों की बात करती हूँ, मिसेस बिहार, मिसेस इंडिया रह चुकी हूँ रूबरू। कहीं ना कहीं शुरू से ही मेरे अंदर था कि मैं इन सब मुद्दा जो महिलाओं के साथ या किसी दबे कुचले के साथ ऐसा कुछ होता है तो ऐसा क्या रास्ता है जो हम निकाल पाए। तो कहीं ना कहीं मुझे पत्रकारिता में बचपन से ही शौक रहा, तो मैं पत्रकारिता करने लगी। लेकिन बात ये पत्रकारिता की नहीं है, देशवा न्यूज जमीन से जुड़ी हुई बातों को रखता है और आप तक पहुंचाता है। आप ही हमारे कर्ता धर्ता हैं, आप ही हमारे दर्शक हैं। देशवा बिहार झारखंड देखने वाले को मैं यही कहूंगी और देशवा न्यूज देखने वाले को कि मैं सिर्फ टीआरपी व्यू के लिए काम नहीं करती, मैं उन बातों के लिए काम करती कि हो रहे अपराध जो सरकार तक आपकी बात को कोई नहीं रख सकता, वो देशवा न्यूज, देशवा बिहार झारखंड रखती है। और मैं वहां तक जाती हूं जहां तक मुझे जाने का
अधिकार है। तो कहीं ना कहीं जब सूरज की हत्या हुई और जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग में गए तो हमने उस घर को बिलखते हुए, टूटते हुए देखा, उस मासूम लड़की को रोते हुए देखा जो आज भी अपने वो 7 महीने के गर्भ को लेकर के सूरज के न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। उसने हमसे संपर्क किया और उसने कहा कि दी, हमें आपका साथ चाहिए। तो हमने कहा कि भाई हम कोशिश कर सकते हैं, हम आपको वहां तक ले जा सकते हैं। और फिर हमने सूरज के परिवार को, अंजलि को पटना बुलाई। पटना बुलाने के बाद मैं तेज प्रताप, उस दिन मेरा कोई काम नहीं, मैंने कोई काम नहीं किया, मैं बस यही इंतजार था कि मैं तेज प्रताप जी से कब मिलवाऊं, चूंकि तेजस्वी यादव जी बाहर निकले हुए थे जापान के दौरे जी। तो वो भी मंत्री हैं, तेज प्रताप भी अच्छे नेताओं में से एक हैं और लालू यादव जी के बड़े बेटे हैं। तो मैंने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने मुझे समय दिया, मैं गई। और मेरे जाने के बाद जो मैंने वहां एक चीज बेहतरीन तरीके से देखी, शायद मुझे दिल को सुकून आया। जब मैं वहां गई तो बहुत सारे लोग अपनी याचिका लेके खड़े थे। और तो और मैं ये भी बात बताऊं कि हर याचिका को चाय और पानी, याचिकाकर्ता को, हाँ, याचिकाकर्ता को जो भी अपनी समस्या लेके वहां जा रहे थे, ये ताज्जुब वाली बात है कि वो सबसे पहले पानी के लिए आग्रह करते थे और जितने भी याचिका करता थे सबको पानी के लिए, फिर चाय के लिए, और फिर उन्होंने एक एक मिठाई, जब आए हैं तो एक मीठा मुंह मीठा कर लीजिए, उन्होंने सबका सम्मान किया। ये चीज देख के कहीं ना कहीं ये एंगल तेज प्रताप का बहुत कम आता है। जब भी मीडिया दिखलाते हैं उन्हें कंट्रोवर्सी में दिखलाते हैं। लेकिन आपको ये चीज दिखाना चाहिए था। मैं वहां इसलिए नहीं दिखा पाई कि मुझे उनकी हकीकत जाननी थी, तब मैं कैमरे लेके नहीं गई थी। लेकिन मैंने जब ये चीज देखा तो मुझे यकीन हुआ कि इनके अंदर भगवान, जिस तरीके से ये भगवान में लिप्त होते हैं, उसी अनुसार इनका जो दिल है तेज प्रताप जी का, वो बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं सारी समस्या सबकी सुन रहे थे और एक से एक समस्या को वो किसी न किसी रूप में हल करने का काम कर रहे थे। जब मैं गई, मैंने जब ये बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि आप बैठिए, मैं अच्छे से सुनूंगा। और फिर तेज प्रताप जी ने अंजलि की सारी कहानी, और आपको यकीन नहीं होगा 50 मिनट तक, 50 मिनट, कोई 10 मिनट सुनता है तो समझ में आता है, 5 मिनट दे दिया तो बहुत दे दिया, 10 मिनट दे दिया तो बहुत दे दिया। लेकिन एक ऐसा शख्स जो शायद जनता दरबार लगा के 50 मिनट तक तेज प्रताप जी अंजलि की समस्या सुन रहे थे। और हर बार वो कॉल कर रहे थे एसपी साहब को, उस समय नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने एसडीपीओ को फ़ोन किया, फिर एसपी साहब से बात हुई और एसपी साहब ने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया। छपरा एसपी साहब ने कहा कि मैं बहुत जल्द इस पे कार्रवाई करवाऊंगा, चूँकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो उन्होंने एक पॉजिटिव, जो छपरा के प्रशासन है, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। और इससे जाहिर सी बात ये भी है कि अंजलि को आत्मविश्वास हुआ इस मामले में। अंजलि के, देखिए, एक माँ का बेटा खोता है, एक प्रेमिका मानिए, पत्नी मानिए, या सूरज के बच्चे की माँ मानिए, हाँ, प्रियंका नहीं गई, उसको तो उसमें बंटवारा चाहिए, धन चाहिए, पति को नहीं चाहिए, धन चाहिए। तो धन मैं कह दूं कि उसकी माँ ने कहीं ना कहीं सूरज का कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। जब सूरज का कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो कानूनी अधिकार से बहू का अधिकार नहीं होता है। पति जब तक है तब तक बहू का अधिकार होता है। और जब सूरज की कोई प्रॉपर्टी नहीं है और कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉपर्टी उन भाइयों की है तो उसमें कुछ नहीं, और उसकी कमाई हुई प्रॉपर्टी है। और पिता अगर चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दे दे जो उनको वाजिब लगे, लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी अंजलि को पति के लिए लड़ते देख दिल को सुकून पहुंचा कि उसके पति की हत्या हुई, एक माँ का बेटा चला गया, वो खुद प्रेग्नेंट है,
5 लाख रुपया चाहिए, इस तरीके से। और आपने देखा भी होगा कि ये मैं नहीं कह रही हूँ, उसके पूरे परिवार कह रहे हैं, उसके अगल बगल के लोग कह रहे हैं, और साथ ही आप देखिएगा कि कॉल रिकॉर्ड में भी ये बात आ रही है, जीजू कौन कहता था। तो इन सब बातों का कोई तूक नहीं है, कहीं से दूर दूर से ये लोग फुआ और भाई का रिश्ता नहीं है। तो प्यार कहीं ना कहीं अंधा होता है, गलत किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून को अपने हाथ में लेके किसी के मां का कोख उजाड़ दे। ये किसी को अधिकार नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। आप हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है गांव में, आपने सुना होगा, वो कर देते। या गांव में इस तरीके से है कि भाई पहली पत्नी अगर जन्म नहीं देती है तो आपसी समझौता हो करके अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है किसी भी तरीके से, तो कहीं ना कहीं आपसी समझौता से दूसरी शादी हो जाती है। ये भी हमने देखा है। और तो इन सब बातों का लब्बो लुबाब मैं ये नहीं कहती, मैं ये कहती हूँ कि तेज प्रताप जी ने उनके सर पे हाथ रखा और ये भी कहा कि मैं भगवान का भक्त हूं और तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। और आज भी वो लगे हुए हैं, कभी ना कभी वो वहां एसपी साहब को या डीएसपी को कभी कभी कॉल कर देते हैं। परसों 2-3 दिन पहले की बात थी, मैंने एक कॉल करा, कहा कि सर आपने बात किया, तो उन्होंने तुरंत रिस्पांस दिया तेज प्रताप जी ने, और तुरंत फोन करवाया कि क्या हुआ, तो काम हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। कहते हैं कानून के घर देर है अंधेर नहीं, समय रहते इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपने खुद जी बिहार पुलिस से संपर्क साधा है। बिहार पुलिस का जो आधिकारिक फेसबुक ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल साइट है, उस पे आपने अंजलि के खबर का जैसे ही लिंक डाला, शेयर किया, तुरंत बिहार पुलिस की तरफ से रिप्लाई आया और भी ज्यादा जानकारी देने को कहा गया। और तुरंत जैसे ही आपने सारी जानकारी शेयर की, ऑफिशियल ये कहा गया कि विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ताज्जुब वाली बात सोची मैंने। मुझे अंजलि सूरज के लिए, न्याय के लिए मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये कर रही हूँ कि उस बच्चे को कम से कम न्याय मिल पाए, उस परिवार को न्याय मिल पाए, उस माँ को न्याय मिल पाए, उसकी जो बच्चे हैं अभी गर्भ में, उस बच्चे को न्याय मिल पाए, क्योंकि उसके पिता का साया उससे दूर हुआ है। तो मैं सूरज के लिए आज जब हमने ये वेबसाइट देखा और फेसबुक पे पेज पे हमने जब इस चीज को देखा तो मुझे पहले यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने अंजलि के लिंक को भेजा, ये सोचकर कि शायद वो हमें रिप्लाई दे दे या फिर ना दे, चूंकि भाई कमेंट पे हमने डाला था और आज उनका प्रेस वार्ता चल रहा था, तो उस प्रेस वार्ता में हमारी जी तो वहां से हमें तुरंत, जब मैंने अंजलि के लिंक को शेयर किया और कहा कि प्लीज हेल्प दिस फैमिली, सिर्फ हमने यही वर्ड को लिखा था। पुलिस जो फेसबुक प्रोफाइल है बिहार पुलिस की, उसमें हमने ये लिखा, और जब हमने लिखा तो विदिन 5 मिनट्स भी नहीं होंगे तो वहां से रिप्लाई आती है। देखिए तमाम स्क्रीनशॉट हम सिर्फ बातें और नहीं बनाते हैं, ये हाँ जी, आप वीडियो में देख सकते हैं, साथ साथ दूसरे बॉक्स में ये देखिए मैं दिखाना चाहूंगी। मैं थोड़ा सा ये करती हूँ, ये मुख्यालय का वेबसाइट है, आप देख पा रहे होंगे, और हमने यही लिखा था। तो उन्होंने हमसे कहा कि विधि पूर्वक कार्रवाई होगी। फिर हमने उनको डिटेल्स भी भेजा कि आप एक बार जांच करवाइए, और चूंकि इस गर्भवती महिला की जान खतरे में है और आरोपी या अपराधी वो खुलेआम उसी इलाके में घूम रहे हैं, ताकि कब ये बाहर निकले और इसकी हत्या हो जाए। तो एक हत्या हो चुकी है छपरा में, और फिर इस तरीके का घृणित हत्या हम लोग ना देखें। तो हमें लगता है कि एक शिक्षित वर्ग और एक सामाजिक महिला होने के नाते जो हमने किया, वो कहीं ना कहीं हर महिलाओं को आगे आकर ये काम करने की जरूरत है, तब हम अपराध पर लगाम लगा पाएंगे। जी बिल्कुल। देखिए हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि जो भी सामाजिक संगठन है, सामाजिक लोग हैं या मीडिया है, वो अपने कर्तव्य को समझे। कर्तव्य मतलब सिर्फ टीआरपी नहीं, सिर्फ टीआरपी और नहीं, सिर्फ आज आप देखिए एक दुख होता है, कोई भी बड़ी नेशनल चैनल है, मैं बार बार, आप समझिए कि मैं
अपने ठेठ भाषा में बात करूंगी कि उल्हौना दै छियै, हम एगो उल्हौना दै छियै कि नेशनल चैनल सब की करे छे तो सीमा हैदर के ले आवे छे, तो टीम जीत गए तो गाना गईते सीमा हैदर 3-4 मतलब जो इनलीगल तरीके से भारत में आ करके और 4 बच्चा के लेकर के जो नाच रहल छे सोशल मीडिया में, जेकर लोग नफरतो करे छे आ कुछ लोग प्यारो करे छे। हाँ, तो ओकरा दिखावे ला नेशनल चैनल सब एकदम आगे रहे छे, ओकर दरवाजा पे बीन बन के खड़ा रहे छे। अब की कहबे, और लेकिन ये जो सच्चाई जो घटना घट रहा है, जाहिर सी बात है कोई घटना घट रहा है, उस घटना को दिखाने के लिए फोन उठाने के लिए नेशनल चैनल के पास टाइम नहीं होता। क्यों नहीं होता है? इनको तो टीआरपी चाहिए, इनको तो विजुअल चाहिए। लाइव भी दिखाते हैं सीमा हैदर का चूड़ी पहन लगा है, सिंदूर लगेल का है, अच्छा शादीशुदा है, 4 बच्चे के माँ, तो इज्जत तो 4 बच्चे का माँ का है ना। अंजलि जैसी लड़की महरूम मुसमात लड़की का क्या है, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन उसका परिवार, उसका बच्चा तो अब बचा लीजिए। छपरा एसपी से मैं निवेदन करती हूँ, अगर खुदा ना खास्ते किसी के परिवार में इस तरीके से अगर होता है तो उसकी दीपावली, होली सब खत्म हो जाती है, छठ सब खत्म हो जाता है। तो सर आप छपरा में मुखिया बन के गए हैं और मुखिया का काम है अपने बच्चों को देखना, बच्चों को सुरक्षित करना। बस इतना ही कहूंगी। अंजलि और सूरज की फैमिली को जल्द से जल्द सुरक्षा मिले और उसके जो आरोपी है जब तक पकड़े ना जाए, जब तक जेल ना जाए, तब तक तो सुरक्षा दे ही सकते हैं सर, आपसे निवेदन है। और रही बात उस परिवार को, क्या सिर्फ सूरज अंजलि की नहीं, हर वो छपरावासी आपका बच्चा ही है, आपको सुरक्षा देना ही होगा, उसकी रक्षा करनी ही होगी और अपराधी को जेल में जाना ही होगा। जी बिल्कुल, अपराधी को जेल में जाना ही होगा। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, हम इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि फिर से एक बार हम अपील कर सके छपरा प्रशासन, छपरा एसपी के सामने कि बाकी बचे परिवार के सदस्यों को बचा लीजिए, आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजिए। और सबसे बड़ी बात, कर्तव्य का एहसास तमाम लोगों को होना चाहिए, सामाजिक संगठन को भी, कार्यकर्ता को भी और मीडिया पर्सन को भी, मीडिया घराने को भी, ताकि सिर्फ टीआरपी व्यूज के लिए नहीं बल्कि न्याय दिलाने के लिए खबर बनाइए। और जब पीड़ित को न्याय दिलाइएगा ना किसी पीड़ित को, उसका आनंद टीआरपी व्यूज से लाखों गुना